हेलो, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार न्यूज़ टुडे नेटवर्क से, और आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम गुरु मंत्रा कवर कर रहा है प्लेसमेंट के इशू को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लेसमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसमें ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ से भी करते हैं, इवेंचुअली आप कहीं ना कहीं नौकरी पाना चाहते हैं, और नौकरियाँ पाना बहुत आसान नहीं है। तो आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे आज के मेहमान मिस्टर अमित अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो THR कंसल्टेंसी चला रहे हैं बहुत लंबे समय से, बहुत रिनाउंड HR कंसल्टेंट हैं, और साथ ही साथ मेरे विचार से सैकड़ों बच्चों को अभी तक प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को अपने लिए एक अच्छी नौकरी पाने में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमित अग्रवाल जी का अभी तक का सफ़र एज अ प्लेसमेंट कंसल्टेंट कैसा रहा है। अमित जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मैं आपकी एक बात को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। जैसा भी आपने कहा कि भाई प्लेसमेंट एक थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, मेरे हिसाब से शायद अगर एक बच्चा चाहे तो प्लेसमेंट उसके लिए सबसे आसान काम है। तो प्लेसमेंट पाने के लिए हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, चाहे वो ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका ध्यान अगर वो रखे तो शायद उसे किसी की भी ज़रूरत प्लेसमेंट की हेल्प के लिए ना पड़े। जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहली बात आती है उसकी विलिंगनेस। जनरली एक बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो विलिंग है भी प्लेसमेंट के लिए या नहीं, ये उसको खुद भी नहीं पता। दूसरा, वो किस सब्जेक्ट में जाना चाहता है, किस एरिया में जाना चाहता है, वो अपने होम टाउन को छोड़ना चाहता है या नहीं चाहता, क्या जो उसकी जानकारी है वो भी सही उसे प्राप्त है या नहीं है, प्लस कौन कौन सी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसे वो अडॉप्ट कर सकता है। अगर नॉन टेक्निकल है तो उसे क्या क्या चीज़ें अलाइड कोर्सेज में आनी चाहिए। जैसे अगर हम सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट बच्चों की बात करें तो आज की डेट में आपको पता होगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, जो हमारा स्पोकन इंग्लिश है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। आपका टेक्निकल कितना भी स्ट्रॉन्ग है, फंक्शनल कितना भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आपको अपने विचार, अपने शब्द प्रॉपरली आप दूसरे की लैंग्वेज में नहीं दे सकते, क्योंकि इंग्लिश इज़ ए कॉमन लैंग्वेज। तो अगर हम इंग्लिश प्रॉपरली नहीं बोल पाएंगे तो हम किसी को कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम अंडर ग्रेजुएट बच्चों की बात करें तो आज की डेट में एक ट्रेंड नया बहुत अच्छा है जिसे हम डिजिटल सेल्स कहेंगे या टेली सेल्स कहेंगे। आप ध्यान करिए, आज से 10 साल 15 साल पहले मार्केटिंग हुआ करती थी। दिन में आप ध्यान होगा शायद आपको और हमें कि दिन में दोपहर में कुछ बच्चे नॉक किया करते थे, हमारी ट्रेनिंग हो रही है, हमारा ये हो रहा है, हम ये सेल कर। आप आज ध्यान करके बताएं, शायद आपके घर आज कोई भी ऐसा बच्चा नहीं आता होगा जो कहता होगा कि मुझे मैम या सर ये सेल करना है। बिल्कुल, उनका नंबर काफ़ी कम हो गया है। काफ़ी कम हो गया। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि सेल्स के तरीके बदल गए हैं। सेल्स के तरीके आज की डेट में डिजिटल हो गए हैं। आपके पास ईमेल आएगा, आपके पास फ़ोन आएगा, ठीक है, जिसके ज़रिए सेल्स होगी। उसके लिए जो भी बच्चे हमारे पास अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो कि ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं और अपने परिवार के लिए, अपने एजुकेशन में सपोर्ट के लिए या एक एक्सपोज़र के लिए, उन्हें सबसे पहले ध्यान रखना है कि उनकी इंग्लिश के कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा, उनके कंप्यूटर स्किल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ऐसा नहीं है उन बच्चों को कोई टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत है, बट MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल चलाना, छोटा मोटा डिज़ाइन, ये सब आना आज की डेट में मैंडेटरी है। अगर इतना भी नहीं आता तो जॉब मिल जाएगा, लेकिन वो जॉब का सैलरी स्ट्रक्चर उनके लिए काफ़ी कम होगा। मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दी सर्वाइवल। एंड सारे बच्चों को, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, उन्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि उन्हें अपना जॉब करना है या उन्हें करियर बनाना है। अगर हम जॉब की बात करें तो कोई भी बच्चा, कोई भी एप्लीकेंट किसी भी तरह की जॉब किसी भी पैसे के लिए सेलेक्ट कर सकता है। दैट इज़ ऑलमोस्ट कॉल्ड जॉब। बट
तो आप जो ये अभी बता रहे हैं, जैसे आपने एक बात बताई कि बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, राइट, दूसरी बात आपने बताई कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए, राइट, जैसे MS ऑफिस, एक्सेल, राइट। थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग। तो ये जो बात आपने बताई है, क्या ये सभी तरह के बच्चों पे अप्लाई होता है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो? मेरे हिसाब से शायद अपने आसपास आप अगर सर्च करेंगे किसी भी तरह के जॉब प्रोफाइल के लिए, तो शायद आपको ध्यान आएगा कि लगभग हर प्रोफाइल में ये रिक्वायरमेंट बाय डिफ़ॉल्ट है ही। आप अपने ऑफिस में एक अगर छोटा सा क्लर्क भी रखेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसे एक्सेल आनी चाहिए या कुछ पेज टाइप करने आनी चाहिए। ये बात हम तब कर रहे हैं जब हम ब्लू कॉलर जॉब की बात कर रहे हैं। बट अगर आज की डेट में जो इंडियन ट्रेंड्स चल रहा है, आप देखें जितने नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, आप स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, आप पॉलिसी बाज़ार की बात करें, आप पैसा बाज़ार की बात करें, आप बैंकिंग BPOs की बात करें, वहाँ सब जगह क्या है, उन्होंने सेल्स टीम नहीं रखी हुई है, उनके अपने इन हाउस BPOs बने हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 10,000 15,000 एम्प्लॉयज़ की है। वो आपको पहले कॉल करेंगे, कॉल करके आपको प्रोडक्ट समझाएंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे। अगर आप अपॉइंटमेंट देंगे और प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा तब उनका मैनेजर आपको आगे मिलेगा। तो जो पहले सेल्स के लिए हर बच्चे को हर डोर टू डोर सेल्स करना पड़ता था, अब उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एडवांसमेंट हुआ है और उस एडवांसमेंट के लिए बच्चों को इंग्लिश और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, क्यों, उसके पीछे रीज़न है। अगर उसे कॉल करनी है, आपका फीडबैक वो लेता है, तो उस फीडबैक को उसे कंप्यूटर पे भी अपडेट करना है, सो दैट उसके अपडेट के बिहाफ पर कंपनी अपनी सेल्स स्ट्रेटजीज भी डिज़ाइन कर सके। तो इसीलिए अंडर ग्रेजुएट सेक्शन हो या ग्रेजुएट सेक्शन हो या टेक्निकल हो, कंप्यूटर स्किल्स एंड इंग्लिश कम्युनिकेशंस, अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको जॉब। बट अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो ये दो आपकी मैंडेटरी कंडीशंस हैं। और आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए या आपको करियर बनाना है। लेट्स सपोज एक कॉमर्स स्टूडेंट है, वो BCom कर रहा है, अगर अंडर ग्रेजुएशन में वो एक नॉर्मल सी जॉब मान के चलिए, हम कह देते हैं कि भाई ठीक है, उसने किसी भी ऑफिस में बैक ऑफिस में काम कर लिया, तो मेरे हिसाब से शायद वो जॉब है। लेकिन अगर उसे लगता है मुझे BCom के बाद मैनेजमेंट कोर्स करना है या मुझे CA बनना है, तो शायद उसके लिए कुछ अकाउंटिंग का जॉब, कुछ फाइनेंशियल्स के जॉब अगर करेगा, उसके बाद वो कोर्सेज करेगा, तो वो शायद उसके करियर में कन्वर्ट होगा और आगे जाके भविष्य में उसके लिए उस पुरानी जॉब से उसके करियर में और उसकी सैलरी में उसे ग्रोथ में उसे मदद भी मिलेगी। तो करियर और जॉब का डिफरेंस भी बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि एक लंबी दूरी तक वो सिर्फ जॉब करते रहें और करियर उनका फ्लोरिश ना हो पाए। मतलब मैं इससे इतना समझ पा रहा हूँ कि आपका कहने का आशय ये है कि ये एक तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली बात हो गई। राइट। अगर हम कहते हैं कि भाई आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो जॉब हो सकता है कि आप छोटे समय के लिए ढूंढ रहे हैं, आपका विजन बहुत बड़ा नहीं है। कुछ भी हो सकता है जिसके बदले आप 30 दिन काम करेंगे और उसके बदले आपको पैसा प्राप्त होगा, उसका आपके करियर और एजुकेशन से कोई मतलब नहीं होगा। जॉब मीन्स जॉब। और फिर कैरियर ऐसी बात हो गई जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म अपने लिए पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि भाई आज से 20 साल बाद मैं कहाँ आऊँगा। हो सकता है अगर आपने MBA किया हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि मैं 20 साल बाद एक कंपनी का CEO बन जाऊँगा, या अगर आपने BTech किया है तो आप ये सोचें कि किसी कंपनी के आप टेक्नोलॉजी ऑफिसर होंगे, या आपने CA किया है तो आप सोचें कि आप फाइनेंस ऑफिसर होंगे किसी बड़ी कंपनी की, बड़ी मल्टीनेशनल के। तो वो लॉन्ग टर्म सोच जो है वो एक करियर को बिल्ड करती है। मेरे विचार से यही बात कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अमित जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे पास जॉब्स आ रहे हैं, जॉब ऑफर्स आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जॉब्स किस टाइप के होते हैं? आजकल जो ज़्यादातर जॉब आ रहे हैं वो मैक्सिमम ई-कॉमर्स कंपनीज में ज़्यादा आ रहे हैं। आज की डेट में जो इंडियन सिनेरियो की हम बात करते हैं उसमें ज़्यादातर आप खुद, हम और आप, शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर देना है, हमको अमेज़ॉन से ऑर्डर कर देना है, भूख लगी है फ्लिपकार्ट से, हम स्विगी से ऑर्डर कर सकते हैं, जोमेटो से ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ उसमें गलत हो रही है तो हम सीधे उठाकर कॉल सेंटर फ़ोन करते हैं। तो आज की डेट में रिसोर्स कंजम्पशन सबसे ज़्यादा ई-कॉमर्स कंपनीज में, मैक्सिमम जो इनपुट लिया जा रहा है मैन पावर का वो सिर्फ ई-कॉमर्स कंपनीज में लिया जा रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि ई-कॉमर्स कंपनीज में सिर्फ टेलीकॉम, टेली सेल्स या कस्टमर सर्विस के प्रोफाइल हैं। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए टैक्स से भी लोग भी चाहिए, IT स्पेशलिस्ट भी चाहिए, सेल्स के भी चाहिए,
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उन्हें सेल्स के बंदे या सर्विस के बंदे चाहिए। कुछ जगह सेल्स है, कुछ जगह सर्विस है। लाइक जोमेटो और स्विगी की अगर आप बात करें तो आप ऑर्डर करने के बाद आपके अगर ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका ऑर्डर गलत आ गया है, तो दिस इज़ कॉल्ड कस्टमर सर्विस। तो वहाँ पर सेल्स नहीं है बट सर्विस है। बट सेल्स एंड सर्विस दोनों जगह ही इक्वल लेवल पर आज की डेट में हायरिंग हो रही है। एंड एक नया ट्रेंड कोविड के बाद से बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हुआ है वर्क फ्रॉम होम का, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आप वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज़ हायर कर रही हैं। आप अपने घर पे बैठिए, उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लाइसेंस सॉफ्टवेयर विंडोज़ होनी चाहिए, लाइसेंस आपका एंटीवायरस होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए, हेडफोन चाहिए, एक सेपरेट स्पेस काम करने के लिए चाहिए, एंड एटलीस्ट पावर बैकअप कुछ चाहिए। पावर बैकअप भी मिनिमम पावर बैकअप आप कह सकते हैं, इन्वर्टर हर घर में है, एक वो होना चाहिए। आपके थोड़े से भी कॉम स्किल्स अगर अच्छे हैं तो वो आपको घर से बैठ के 8.5 घंटे का जॉब देंगे। 8.5 आवर्स की जॉब में कोई भी कंपनी आपको आराम से 1.8 से लेकर 2.4 तक का पैकेज दे देते हैं, जिसमें आप ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स ही वो जॉब करें। आज की डेट में होम मेकर्स भी वो जॉब बहुत आसानी से पकड़ रहे हैं। एज लिमिट 40-45 ईयर्स है, वहाँ तक के लोग बहुत आसानी से जॉब को पकड़ सकते हैं। तो ये नया ट्रेंड आज की डेट में बहुत अच्छी तरीके से बूस्टअप हो रहा है और इसमें ठीक ठाक लेवल पर हायरिंग मंथली बेसिस पे हो भी रही है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे जो लोगों के पास एक बेसिक लेवल की कम्युनिकेशन स्किल है, साथ ही साथ उन्हें कंप्यूटर्स चलाना आता है और एक उनके पास कंप्यूटर है, उसमें वैलिड एंटीवायरस है और बैकअप फैसिलिटीज़ हैं, तो वो उसके साथ जॉब कर सकता है और वो कहीं से भी जॉब कर सकता है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है। तो जैसे हमारे बहुत सारे दर्शक इस वीडियो को जो देखेंगे, तो क्या उन सबको भी ये जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल अवेलेबल हो सकती हैं कंपनीज़ के पास। इस समय कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम में वी कैन से दिस इज़ लाइक ए फ्लड। लगभग हर कंपनी मल्टीपल कंडीशंस में इन जॉब्स को हायर कर रही है। अगर आप अपने चैनल के माध्यम से अपने पास ये एप्लीकेशंस मंगवाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करा के उन लोगों के जॉब्स को इंश्योर करा सकते हैं बेस्ड ऑन दी स्किल सेट। वी कैन नॉट गारंटी दी जॉब बट बेस्ड ऑन दी स्किल सेट एंड इंटरव्यू उन लोगों को सभी को जॉब प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात निकल के आई इस इंटरव्यू से कि न्यूज़ टुडे नेटवर्क कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा जॉब लेने में। देखिए, बहुत क्रिटिकल मुद्दा है, बहुत सारे लोगों को जॉब चाहिए आजकल, और हम एक टीवी या हम कह सकते हैं एक डिजिटल चैनल चलाते हैं, और डिजिटल चैनल के माध्यम से हमारी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अगर कहीं भी किसी भी तरह से आपकी मदद हो सकती है एक जॉब हासिल करने में, तो हमें अमित जी की सहायता लेके आपको जॉब दिलवाने में भी मदद करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वो हेल्प मिले तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे देंगे, उस पर आप अपने एप्लीकेशन भेज सकते हैं और उसमें हम एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करके आपके इंटरव्यूज़ अरेंज करा सकते हैं और आपको फाइनली जॉब भी दिलवा सकते हैं। तो मेरे विचार से इस तरह का प्रोग्राम किसी भी टीवी चैनल या डिजिटल मीडिया पे आज तक नहीं हुआ होगा। हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं और ये आप सभी के लिए है। संपूर्ण जानकारी के लिए इंटरव्यू का सेकंड पार्ट जरूर देखें। Keep watching Guru Mantra for all you need to build a fantastic career.